क्या आप जानते हैं कि घन के विकर्ण का फॉर्मूला √3a आखिर क्यों होता है? तो आइए इसे हम बताते हैं। तो हम यहाँ पे एक रेखाखंड खींचेंगे a से लेकर के d तक, यह घन का विकर्ण कहलाएगा। यदि हम इस विकर्ण को आधार के विकर्ण और इसकी ऊंचाई से मिला दें तो हमें कुछ इस प्रकार से एक त्रिभुज, ये हो गया इसकी घन की ऊंचाई और ये आधार का विकर्ण, यदि ये तीनों आपस में हम जोड़ के देखें तो हमें एक त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा जो कि एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करता है। यदि हम पाइथागोरस प्रमेय से चले, पाइथागोरस प्रमेय का कहना है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो कर्ण हमें a से लेकर के d AD स्क्वायर प्राप्त है और लंब हमें यहाँ पे AF प्राप्त है। क्योंकि ये लंब जो है ये घन के भुजा है और घन के प्रत्येक भुजा बराबर होती है, इसे हम AA ले लिए, A इकाई सब। तो यहाँ पे घन की लंबाई a स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हम लोग इस त्रिभुज के आधार को देखें तो ये रेखाखंड FD घन के आधार का ये विकर्ण कहलाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि a से d ये कर्ण है, AD स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर घन के प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है, जो हमें a इकाई हमने लिया है। तो लंब के लिए a स्क्वायर प्लस आधार इस त्रिभुज का FD कहलाएगा। और ये आधार के साथ साथ हम लोग देख पा रहे हैं कि ये घन के निचली सतह का विकर्ण भी है, क्योंकि निचली सतह वर्गाकार सतह है और इस वर्ग के विकर्ण के लिए हमें सूत्र मालूम है कि √2a होता है और इसका हमें स्क्वायर करना होगा। तो इसको हम आगे हल करेंगे तो a स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करने से 2a स्क्वायर प्राप्त होगा और इस प्रकार से हमें 3a स्क्वायर प्राप्त हुआ। AD स्क्वायर हमें इधर लिखना होगा। तो AD के लिए जो फॉर्मूला है √3 इंटू a स्क्वायर और इस प्रकार से √3 इंटू a हमें AD प्राप्त हुआ, अर्थात घन का विकर्ण √3 इंटू a होगा।